बिहार बोर्ड के मेरे प्यारे धुरंधरों, आप सबों का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम लोग हाजिर हुए हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश लेकर। तो बिहार बोर्ड के क्लास 12 के अंग्रेजी में एक बुक पढ़ना है जिसका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, और उससे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। चलिए आज हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स ये है या कौन कौन से ऐसे प्रश्न है, क्वेश्चंस है जो कि 5 मार्क्स के रूप में इस बार वीवीआई के रूप में अंकित किए जा सकते हैं। इस बार वो वीवीआई के रूप में पूछे जा सकते हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, राइट अ नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश। 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कभी नहीं पूछा था, पहली बार पूछ दिया है कि ओल्ड इंग्लिश पर नोट लिखे। दूसरा क्वेश्चन है, अ ब्रीफ नोट ऑन इंडियन इंग्लिश। भारतीय अंग्रेजी पर एक ब्रीफ नोट लिखे, एक संक्षेप में आप एक नोट लिखे। 11/21/2024 में आ चुका है। और आप एक बात ध्यान रखिएगा, बिहार बोर्ड शायद ही बेहद कम अगर करता भी होगा तो 1% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको लगातार रिपीट करता है, किसी भी प्रश्न को लगातार नहीं पूछता है। जैसे 24 से पूछ दिया तो 25 में आने की संभावना बेहद कम है, बहुत कम ऐसा करता है। तो आप इस क्वेश्चन को एक तरह से छोड़ के जा सकते हैं, आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन लर्निंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। द्वितीय भाषा के रूप में या सेकेंड लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी सीखने में कौन सी कठिनाइयां आती है। अच्छा, द्वितीय भाषा के रूप में किसकी बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं भारत की। भारत के लोग इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज प्रीफर करते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज उनका कोई रीजनल लैंग्वेज होता है, यानी उनकी जो क्षेत्रीय भाषा होती है वो होता है, या मातृभाषा होती है। और सेकेंड लैंग्वेज बहुत सारे लोग इंग्लिश को सीखते हैं। और उसको सीखने में बहुत तरह की प्रॉब्लम आते हैं। जैसे हिंदी भाषी राज्य की बात करें तो हिंदी भाषी राज्यों के छात्रों को भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है अंग्रेजी सीखने में, क्योंकि इनका ग्रामर स्ट्रक्चर वगैरह अलग है, उसका थोड़ा अलग है। तो उसी के बारे में यहाँ बात करना है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें, व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय इंडियंस इन लर्निंग इंग्लिश। चीज़ वही है, पूछने का तरीका अलग है। तो 18 और 21 में जो है पूछा था, फिर उसको 23 में पूछ दिया। उस लिहाज से अगर देखें तो 2025 के लिए ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, क्योंकि 3 बार ये चीज़ आ चुका है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। फिर वही चीज आ गया। ये जो लगातार आप देख रहे हैं, ये जो दोनों क्वेश्चन है आपको 3 और 4, ये लगभग एक ही तरह का क्वेश्चन है, आसपास ये घूमता हुआ क्वेश्चन है। तो इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा अच्छे से। नेक्स्ट आगे आते हैं, ब्रीफली डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन अ शॉर्ट स्टोरी एंड नोवेल। जो छोटी छोटी कहानियां होती है, 1 पेज 2 पेज की, जिनको आप कुछ मिनटों के अंदर पढ़ सकते हैं, और एक नोवेल होता है जिसको उपन्यास कहते हैं, वो काफ़ी मोटी होती है, उसमें बहुत सारे अध्याय होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। उन दोनों में क्या अंतर है, ये 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। राइट और शॉर्ट नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। अब देखिए जरा, इसको देखिए 9 में, 10 में, 11, 15, 16, 18, 19, 21 के आर्ट्स में, 22 के साइंस में, 23 के साइंस में। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको थोड़ा लगातार रिपीट किया गया है, और 2024 में ये नहीं पूछा गया है। उस लिहाज से अगर देखें तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वाला जो क्वेश्चन देखिए कितनी बार आ चुका है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। भारत में अंग्रेजी का भविष्य क्या है, इसके बारे में लिखिए। कोस्ट में इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये आपको वर्ल्ड लेवल पर भी पूछ सकता है कि वैश्विक स्तर पे अंग्रेजी का भविष्य क्या है और भारत में अंग्रेजी का भविष्य क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप इस क्वेश्चन को कम से कम इतना तो मैं श्योर कहूंगा, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन नोवेल एंड ड्रामा। उपन्यास और ड्रामा में क्या अंतर है, 21 में पूछा हुआ है, आर्ट्स में। अब आगे आते हैं, राइट अ नोट ऑन डायलेक्ट्स ऑफ मिडल इंग्लिश। मिडल इंग्लिश के जो डायलेक्ट्स है उस पे आपको क्या करना है, नोट लिखना है। राइट अ नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश पे आपको क्या करना है, नोट लिखना है। तो ये जो है 22 में, 18 में आया हुआ था, ये 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आर्ट्स और साइंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन ग्लोबल इंग्लिश। ग्लोबल इंग्लिश पे शॉर्ट नोट्स लिखिए। अब ये सब जो प्रश्न है इधर हाल फिलहाल के वर्षों में इन्हें नहीं पूछा जा रहा है, तो इनमें से एक आध क्वेश्चन जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं।
ये ग्लोबल इंग्लिश वाला जो बात है इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। What do you know by received pronunciation discuss? Received pronunciation से आप क्या समझते हैं, इसका डिस्कशन करें। 2020 का क्वेश्चन है। How can we improve our English? हम अपनी अंग्रेजी को अच्छा कैसे बना सकते हैं, 19 का क्वेश्चन है। Write the note on the development of Indian poetry in English. इंडियन पोएट्री के डेवलपमेंट पर एक नोट लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। देखिए 15 के बाद 24 में आ चुका है, तो देखिए कोई जरूरी नहीं है कि हाल फिलहाल के ही क्वेश्चन उठाएंगे। जैसे देखिए 10, 11 के बाद 4 साल का गैप करके 15 और उसके बाद 9 साल का गैप करके 24 में आया हुआ है। तो इस लिहाज से ये सब जो प्रश्न आपके सामने इधर हाल फिलहाल में जो दिख रहे हैं, ये सब प्रश्नों को थोड़ा देख के जाइएगा। मैं आपको यही सलाह दूंगा, ज्यादा क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर से 3-4 क्वेश्चन याद करके जाइएगा, उसमें से जरूर आ जाएगा। अब आगे आते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन मॉडर्न इंग्लिश, ये तो पूछा जा चुका है, इसको आप स्किप कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। तो 2 क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही चला गया। अब आते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडियन इंग्लिश नोवेल, भारतीय अंग्रेजी उपन्यास पर शॉर्ट नोट लिखा। 2013 का क्वेश्चन है, अभी तक फिर दोबारा रिपीट किया नहीं है, तो इसका मतलब बिहार बोर्ड का नजर उस पर नहीं है उतना। आगे आते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, वर्ल्ड लैंग्वेज यानी कि वैश्विक स्तर की भाषा के रूप में अंग्रेजी पे शॉर्ट नोट्स लिखिए। देखिए जो भी क्वेश्चन 3-4 बार से ज्यादा आया है उसके आने की संभावना रहती है। तो 2024 में ये क्वेश्चन आया है। पिछली बार मैंने ये क्वेश्चन गेस किया था और आ गया था। बस इतना ही। 16 प्रश्न है। 16 प्रश्नों में इसको तो मैंने एकदम VVI मोस्ट VVI कहा है, जिसको आपको याद करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 एकदम अच्छे से याद करके जाना है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और 25 में आने की पूरी संभावना है। तो एक क्वेश्चन तो आपका आ सकता है यहां से। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, जैसे इसको छोड़ देना है। ये अब देखिए कुछ अंग्रेजी के भी कुछ अलग अलग भाग है, जैसे ओल्ड इंग्लिश, मेडिएवल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, है ना। उन तीनों भाग को अच्छे से पढ़ के जाना है कि प्राचीन अंग्रेजी क्या था, ये मध्यकालीन अंग्रेजी क्या था और ये आधुनिक अंग्रेजी क्या है, उसमें क्या बदलाव आया है। इनको अच्छे से जरूर पढ़ के जाइएगा। फिर अंग्रेजी का इंडिया से जो रिलेशन है, इंग्लिश से संबंधित जो भी, देखिए ज्यादातर क्वेश्चन वे आ रहे हैं जो इंडिया से संबंधित, जैसे इंडिया शब्द आपको बार बार देखने को मिलेगा, इंडियंस देखने को मिलेगा। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो अंग्रेजी और इंडिया के संबंध में जो भी टॉपिक आपको दिखेगा उस चैप्टर में, उन सभी को अच्छे से थोड़ा पढ़ के जाइएगा, देख के जाइएगा। यही है हमारा आपके लिए सलाह। तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन आप अच्छे से देख कर जरूर जाइएगा। जैसे ये सब जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये 2-3 बार आ चुका है, ये 2-3 बार आ चुका है। तो इन प्रश्नों को 1-2 बार जरूर देख के जाना है। और ये जो क्वेश्चन है ये एक बार आया हुआ है, तो थोड़ा देर के लिए उनको स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, जैसे ये देखिए 3 बार पूछा था, 24 में आ गया। तो इस तरह से आप इन 16 प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों का एक कैटेगरी बनाइएगा और कम से कम 5 प्रश्न आप इसका याद कर जाइएगा। ज्यादा नहीं करना है, बस प्रीवियस ईयर पढ़ के जाना है, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें से आपको निश्चित तौर पे 2 या 3 जरूर लड़ जाएगा। थैंक यू।